वेलकम टू द कंपटीशन क्रूज। मेरा नाम है सौरभ। एडिटोरियल के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि एडिटोरियल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हम सभी के कंपटीशन के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। द हिंदू जो हमारे देश का एक प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है, सबसे प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, उसके एडिटोरियल्स को मैं लगातार आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा और प्रयास करूँगा कि आप सभी उससे लाभान्वित हों। मैं एडिटोरियल में वोकैब के साथ साथ जीएस की सारी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा ताकि विषय वस्तु की गहरी समझ आप लोगों में विकसित हो और इंग्लिश के साथ साथ आपके विभिन्न विषयों में समझ अच्छी हो। आज के एडिटोरियल की शुरुआत हम लोग एक मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं। महान संत स्वामी विवेकानंद ने कहा था, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ ए फ्यू मैन हु हैड फेथ इन देमसेल्व्स। दुनिया का इतिहास उन कुछ लोगों का इतिहास है जिन्होंने अपने आप पे विश्वास किया हुआ है। मतलब यही है कि दुनिया का इतिहास वही लिखते हैं जो खुद पे विश्वास करते हैं। हमारे चैनल का मोटो भी है बिलीव इन प्रोसेस। आप सभी लोगों को खुद पे विश्वास करके प्रोसेस में बिलीव रखना है ताकि हम सभी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज के एडिटोरियल का विषय है ट्रबल्ड वाटर्स ऑन द टेंशंस बिटवीन चाइना एंड द फिलीपींस। ट्रबल्ड वाटर मतलब ऐसा जल समूह, ऐसा जल संग्रह जो समस्याओं का कारण है। फिलीपींस और चाइना के बीच के टेंशन का कारण है। चाइना शुड अडॉप्ट डायलॉग टू रिजॉल्व डिस्प्यूट विद नेबर्स। चाइना को अडॉप्ट करना पड़ेगा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की प्रोसेस ताकि अपने नेबर्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ डिस्प्यूट्स को वो दूर कर सके। चाइना जो दुनिया के सबसे प्रमुख देशों में से एक है, मिलिट्रीली साथ ही साथ इकोनॉमिकली वो दुनिया के सबसे मजबूत सुपर पावर्स में से है। उसके विभिन्न पड़ोसियों के साथ संबंध, बाकी देशों के साथ भी संबंध इतने सामान्य नहीं हैं, पर खास करके अपने पड़ोसियों के साथ संबंध हमेशा विवाद के कारण रहे हैं। इस एडिटोरियल को समझने के लिए हमें पहले इस विषय वस्तु की गहराई में जाना होगा। तो आइए चलते हैं चाइना के मानचित्र पर। देखिए, ये आपके सामने चाइना है, ये हमारा देश भारत है, ये म्यांमार है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ जापान है, माफ कीजिएगा, चाइना और उसके विभिन्न पड़ोसियों के बीच विवाद की जो मुख्य वजह है, खास करके समुद्री शक्ति के तौर पे, वह है साउथ चाइना सी। आप में से बहुत सारे लोग इस विषय वस्तु से माफ कीजिएगा, आप में से सभी लोग इस विषय वस्तु से परिचित होंगे। ये चाइना और फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान, जापान, इन सभी देशों के साथ जो भी दक्षिणी एशिया के देश हैं, उन सब के बीच की समस्याओं का केंद्र बिंदु है साउथ चाइना सी। इस सभी समस्याओं का केंद्र बिंदु है। विवाद की शुरुआत तब होती है जब चाइना साउथ चाइना सी के अधिकतर हिस्सों पर अपना एकाधिकार व्यक्त करता है। चूंकि साउथ चाइना सी सामरिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण
जलमार्गों में से एक है। अतः साउथ चाइना सी पे प्रभुत्व किसी भी देश के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। और चाइना की जो चीन की जो कब्जा करने की लगातार मंशा रही है अपने पड़ोसियों के ज़मीनों के ऊपर या जल क्षेत्रों के ऊपर, इस कारण से ये एक सहज स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें वो अपने सभी पड़ोसियों को पीछे धकेलना चाहते हैं। भारत के साथ साथ नेपाल, भूटान, म्यांमार, जापान, ताइवान, थाईलैंड, सभी देशों के साथ उसके ज़मीनी या समुद्री विवाद हैं। तो आपको बताता हूं कि साउथ चाइना सी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके बगल से मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच से जो रेखा आपके सामने ये गुजर रही है, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच की इस संकरी जगह को मलक्का स्ट्रेट कहते हैं। मलक्का स्ट्रेट आज से नहीं, प्राचीन काल से विश्व व्यापार के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक रहा है। इस जगह पे कब्जा करने का अर्थ हुआ, इस जगह पे राज करने का अर्थ हुआ कि आप एक तरह से दक्षिण पूर्वी एशिया पे राज कर सकते हैं। इसी कारण से इस जगह पे चाइना लगातार अपनी प्रभुत्व को स्थापित करना चाहता है। अब आपको बताता हूं कि चाइना के विवाद का अगला कारण क्या है। ये थाईलैंड है और ताइवान है, और ताइवान के ऊपर चाइना लगातार अपना कब्जा जाहिर करता है, अपना अधिकार बताता है। साथ ही साथ फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, इन सभी देशों के विभिन्न जल क्षेत्रों पर चाइना अपना कब्जा बतलाता रहा है। इस कारण से ये सभी देश चाइना का विरोध भी करते हैं, पर चाइना के सामने इतने कठोरता से खड़े नहीं हो पाते क्योंकि चाइना एक सुपर पावर बनने के काफ़ी करीब है। कुछ समय पहले, लगभग 10-11 साल पहले, चाइना ने साउथ चाइना सी में एक कृत्रिम आइलैंड भी विकसित कर लिया था, जिसके ऊपर बहुत विवाद भी हुआ, परंतु उस विवाद को अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। तो अब आपने समझ लिया कि चाइना का फिलीपींस के साथ इस पर्टिकुलरली इस एडिटोरियल के सिलसिले में क्या विवाद है। इस एडिटोरियल में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें विवाद क्या है। तो विवाद मुख्य रूप से साउथ चाइना सी के ऊपर अपने दावे को लेकर है। मैप में आप और समझने के लिए देख सकते हैं, यहाँ हमारा ये म्यांमार है, हमारा पड़ोसी देश, और ये यहाँ पे ये भारत है। भारत के 7 सिस्टर्स वाले जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। चलिए एडिटोरियल पे वापस चलते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात बस मैं आपको बता दूं, अंडमान निकोबार के बगल में ये क्षेत्र हिंद महासागर का है, और ये सारा क्षेत्र जो है वो प्रशांत महासागर का है। हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली ये जलमार्ग इंडो पैसिफिक के क्षेत्र के लिए काफ़ी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। आपने हाल के समय में देखा होगा कि चाइना और अमेरिका लगातार इंडो पैसिफिक के नाम पे एक दावा पेश करते रहे हैं, इस क्षेत्र में किसका दबदबा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Troubled waters on the tensions between China and the Philippines. Tensions between China and the Philippines soared on Tuesday after Manila spoke of China's reckless and illegal action in South China Sea, blocking its resupply mission. Tuesday को मनीला मीन्स फिलीपींस की राजधानी मनीला, जहाँ पे एडीबी का मुख्यालय भी है, उसने कहा कि चाइना ने एक रेकलेस, बहुत ही बेवकूफ़ी भरा, बहुत ही निर्दयी और गैरकानूनी एक्शन लिया है साउथ चाइना सी में। कैसे लिया? मनीला के फिलीपींस के रीसप्लाई मिशन को ब्लॉक करते हुए। अकॉर्डिंग टू फिलीपींस कोस्ट गार्ड, फिलीपींस के तटरक्षकों के अकॉर्डिंग, उनके बोट्स वर स्टॉप नियर सेकेंड थॉमस सोल
where a group of sailors have been living on board a warship that was sunk by the Philippines forces 25 years ago to reinforce their sovereignty claims. फिलीपींस के कोस्ट गार्ड ने यह दावा किया कि उनके बोट्स को रोका गया सेकेंड थॉमस सोल के पास। ये मछली का बहुत बड़ा भंडार केंद्र है जहाँ पे कि एक ग्रुप ऑफ सेलर्स उन बोर्ड पे रह रहे थे, एक डूबे हुए वॉरशिप के बोर्ड पे जो 25 साल पहले डूब चुका था। वन ऑफ द टू रीइंफोर्स देयर सॉवरेनिटी क्लेम्स, अपने सॉवरेनिटी के अपने स्वतंत्रता के क्लेम्स को पुनर्स्थापित करने हेतु। वन ऑफ द फिलीपींस बोट्स suffered minor structural damage in the incident, the coast guard said. कोस्ट गार्ड ने यह कहा कि फिलीपींस का एक बोट, ग्रुप ऑफ बोट में से एक बोट ने छोटे मोटे स्ट्रक्चरल डैमेज को फेस किया, ऐसा वहां के कोस्ट गार्ड ने कहा है। अगले पेज पे चलते हैं। There have been repeated incidents between Chinese and Philippines Coast Guard in South China Sea. आप देख रहे हैं साउथ चाइना सी किस प्रकार से विवादों का केंद्र रहा है। ऐसे इंसिडेंट लगातार रिपीटेड हुए हैं साउथ चाइना सी में फिलीपींस और चाइनीज कोस्ट गार्ड के बीच में। सितंबर लास्ट ईयर, अब थोड़ा पास्ट में चलते हैं। सितंबर लास्ट ईयर क्या हुआ था? फिलीपींस फोर्सेस रिमूव्ड a 300-meter floating barrier installed by China near the disputed Scarborough Shoal, which triggered a warning from Beijing. ध्यान दीजिए, फिलीपींस फोर्सेस ने पिछले साल सितंबर में एक 300 मीटर के तैरते हुए बैरियर को रिमूव किया था, जिसे चाइना ने इंस्टॉल किया था। कहाँ पे इंस्टॉल किया था? डिस्प्यूटेड स्कारबोरो सोल के पास, विवादित स्कारबोरो सोल। विवादित का मतलब वो जमीन या वो समुद्री इलाका होता है जिस पर दोनों पक्ष दावा करते हैं, जिसका समाधान अब तक नहीं हुआ है। ऐसे इलाकों पे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आवाजाही नहीं की जाती या दावा नहीं पेश किया जाता। तो चाइना ने क्या किया था? पिछले साल 300 मीटर का एक फ्लोटिंग बैरियर वहां इंस्टॉल किया था स्कारबोरो सोल के पास, जिसको फिलीपींस के फोर्सेस ने हटा दिया। which triggered a warning from बीजिंग, जिसके कारण ट्रिगर हुआ यानी पैदा हुआ एक वार्निंग बीजिंग की तरफ से, यानी बीजिंग ने यानी चाइना ने एक वार्निंग दी उन्हें। इन ट्यूसडेज इंसिडेंट चाइना blamed the Philippines, saying its ship had illegally intruded into the waters around Seoul. The source of the problem is contesting claims. देखिए, ट्यूसडे के इंसिडेंट पे चाइना ने ब्लेम किया है फिलीपींस के ऊपर, ये कहते हुए कि उनके शिप्स यानी फिलीपींस के शिप अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहे थे उनके वाटर में, उनके जमीन में, उनकी समुद्र में। ऐसा उन्होंने कहा। इंट्रूड का मतलब घुसपैठ करना होता है। द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम इज कॉन्टेस्टिंग क्लेम्स। तो विवाद की मुख्य वजह क्या है? विवाद की मुख्य वजह है कॉन्टेस्टिंग क्लेम्स। दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ये कॉन्टेस्टिंग क्लेम्स ही विवादों की मुख्य वजह है। अगले पन्ने पे चलते हैं। चाइना क्लेम्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द चाइना सी, साउथ चाइना सी। ओके, चाइना क्लेम्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के पूरे हिस्से पे लगभग दावा करता है चाइना। इट सीज्ड स्कारबोरो सोल, सीज्ड यानी कब्जा कर लिया, अ ट्रायंगुलर रीफ इनसर्कलिंग अ रिसोर्स रिच लगून फ्रॉम द फिलीपींस इन 2012। इन्होंने क्या किया था? चाइना ने स्कारबोरो सोल को कब्जा कर लिया था। स्कारबोरो सोल क्या है? अ ट्रायंगुलर रीफ है, एक ट्रायंगुलर, एक तिकोना रीफ है जो लगून रिसोर्स रिच लगून को घेरे हुए है। लगून क्या होता है? तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ ऐसा झील जो एक तरफ से समुद्र से जुड़ा हुआ हो। हम लोग चिलिका लेक का उदाहरण ले सकते हैं जो कि उड़ीसा में स्थित है। बहुत ही प्रसिद्ध लगून है वो। ठीक है, तो
इस लगून के किनारे, लगून के बगल में स्थित स्कॉरबोरो सोल को, सोल का मतलब होता है जहाँ पे मछली का बहुत बड़ा भंडार होता है, उस पर कब्जा कर लिया था फिलीपींस से 2012 में। मनीला गॉट ए फेवरेबल ruling from the Permanent Court of Arbitration in The Hague over the Seoul, but Beijing ignored it. मनीला यानी कि फिलीपींस इन मामलों को लेकर, 2012 के मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया होगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड की राजधानी, नीदरलैंड की एक शहर द हेग में स्थित है। नीदरलैंड की राजधानी ऐसे एम्स्टर्डम है, उसका एक शहर है द हेग है, जहाँ पे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्थित है। उसी का एक हिस्सा है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये मामला गया। उन्होंने रूलिंग मनीला के फेवर में दिया और कहा कि ये सोल बीजिंग के द्वारा लौटा देना चाहिए, लेकिन बीजिंग ने इसे इग्नोर कर दिया, नहीं माना, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल कानून के हिसाब से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रूल्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग मानने बाध्य नहीं है। द फिलीपींस सेंड रेगुलर सप्लाईज टू द सेकेंड थॉमस सोल। फिलीपींस लगातार सप्लाई भेजता है सेकेंड थॉमस सोल पे, ठीक है, नोन एज रेनाइजाओ इन चाइना, जो कि 200 किलोमीटर दूर है फिलीपींस आइलैंड ऑफ पालावान से। फिलीपींस का एक आइलैंड है पालावान, वहां से 200 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है साउथ थॉमस सोल, जहां पे कि फिलीपींस लगातार अपने सप्लाईज भेजता है। अपनी मिलिट्री बेस होगी या वहां पे लोग रहते होंगे इनके, जिन्हें वो अपने सप्लाईज भेजता होगा। बट इन रिसेंट मंथ्स activities by Chinese vessels around the Seoul has enhanced tension. लेकिन हाल के समय में, रिसेंट मंथ्स में, चाइनीज का जो एक्टिविटीज है, चाइनीज वेसल्स का, चाइनीज शिप्स की जो एक्टिविटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिस कारण से टेंशन वहां इंक्रीज हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की समस्या है इन चीज़ों को समझने में, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उनका सही एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। What is adding to the tension is the overall deterioration in ties between the two countries. इससे ज़्यादा बढ़ा क्या, टेंशन को क्या बढ़ा रहा है कि लगातार डिटोरिएट हो रहा है टाइज दो देशों के बीच के संबंध को हम टाई कहते हैं, वो लगातार खराब हो रहा है, इससे टेंशन इंक्रीज हो रहा है। When China took over the Scarborough Shoal, जब चाइना ने कब्जा किया था स्कारबोरो सोल के ऊपर, the Philippines was cautious not to provoke its giant neighbor further. जब स्कॉर्बोरो सोल को 2012 में चाइना ने कब्जा कर लिया था, तो फिलीपींस कॉशस था, फिलीपींस सावधानी से एक्ट किया, हड़बड़ाया नहीं था वो, उसने प्रोवोक नहीं किया, उसने उकसाया नहीं। प्रोवोक करना मतलब उकसाना, उकसाया नहीं उसने अपने जायंट यानी विशालकाय नेबर कौन है फिलीपींस का? चाइना है। जो जायंट नेबर है उसे आगे फर्दर उकसाया नहीं, शांति का रास्ता चुना, सावधानी का रास्ता चुना। रोड्रिगो डुटर्टे जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, द फॉर्मर प्रेसिडेंट, कॉन्स्टेंटली ट्राइड टू प्ले डाउन टेंशन, but President Ferdinand Marcos Jr., who assumed office in June 2022, took a different approach. रोड्रिगो डुटर्टे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने लगातार प्ले डाउन किया टेंशन को काम करने का कोशिश किया, उसे शांत करने की कोशिश की। लेकिन प्रेसिडेंट फर्नांडो मार्कोस जूनियर जो उन्होंने 2022 के जून में ऑफिस अज्यूम किया है, ऑफिस में पदभार ग्रहण किया, उन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच अपनाया, उन्होंने अपना तरीका बदल दिया है चाइना से डील करने का। He strengthened the Philippines' strategic and defense cooperation with the US, angering Beijing. उन्होंने स्ट्रेंथन किया है, मजबूत किया है फिलीपींस के स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस कॉपरेशन, सामरिक रक्षा के कॉपरेशन को और रणनीतिक कॉपरेशन को यूएस के साथ, यूएस यानी अमेरिका के साथ बढ़ाया है। इसने बीजिंग को गुस्सा किया, इस स्टेप ने बीजिंग को और गुस्सा भड़काया, क्योंकि फिलीपींस लगातार यूएस के करीब होता जा रहा है। यूएस नाउ हैज
एक्सेस टू 9 फिलीपींस मिलिट्री बेसिस। अब यूएस के पास 9 फिलीपींस के मिलिट्री बेसिस का एक्सेस है, यानी यूएस अपने या फिलीपींस के लिए फिलीपींस के 9 सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकता है। एंड लास्ट ईयर मनीला हैज होस्टेड इट्स लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज विद द यूएस। और पिछले ही साल फिलीपींस ने यानी मनीला ने होस्ट किया था दुनिया का फिलीपींस का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास यूएस के साथ। इन द लॉन्ग टर्म, लंबे वर्षों को देखें हम, अगर लंबी दूरी तक अगर हम देखें, तो मिस्टर मार्कोस जूनियर वांट्स टू bolster the Philippines defense capabilities and strengthen its strategic standing in the region। अगर लंबी दूरी तक देखें तो मिस्टर मार्कोस जूनियर जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं, वो चाहते हैं कि फिलीपींस के डिफेंस कोऑपरेशन को, डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बॉल्स्टर किया जाए, बढ़ाया जाए। बॉल्स्टर करना यानी बूस्ट किया जाए इस रीजन में, और उनका स्ट्रेटेजिक स्टैंडिंग भी बढ़ाई जाए। रणनीतिक जो पकड़ है इस रीजन में वो बढ़ाया जाए। ध्यान दीजिएगा कि इस साउथ चाइना सी के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं और कुछ बहुत ही बड़ी शक्तियां हैं, जैसे कि भारत, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया भी है, और अमेरिका, यूएस, यूके, फ्रांस, सभी इस क्षेत्र में अपनी पैठ बढ़ाना चाहते हैं। तो इन परिस्थितियों में प्रत्येक देश, चाहे वो ब्रुनेई हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो ताइवान हो, ये छोटे देश होने के बावजूद अपनी एक स्टैंड रखना चाहते हैं, क्योंकि ये उनका इलाका है, ये उनकी ज़मीन है, ये उनका भूभाग है। तो यहाँ पे अगर बाकी चाइना या बड़ी शक्तियाँ सिर्फ अपना स्टैंड लेती रहेंगी तो ये अपनी बातों को कब रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। While in the short term, he seems ready to stand up China's coercive move to protect his country's sovereignty claims। वर्तमान समय में शॉर्ट टर्म में अगर छोटी दूरी पर वो देखें तो वो तैयार हैं चाइना के कोर्सिव मूव को, चाइना के कठोर कदमों से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने देश की सॉवरेनिटी को, अपने देश की स्वायत्तता को, अपने स्वायत्तता के दावे को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रस्तुत हैं। On the other side, China sees the growing US-Philippines ties as a key challenge and has accused Washington of using Manila as a pawn। दूसरी ओर, दूसरे नज़रिए से देखें तो चाइना लगातार यूएस और फिलीपींस के टाइज को एक की चैलेंज के तौर पे देख रहा है, एक कड़ी चुनौती के तौर पे देखता है, और अक्यूज करता है, आरोप लगाता है वॉशिंगटन के ऊपर, यूएसए के ऊपर, कि वह मनीला को एक पॉन की तरह यूज़ कर रहा है। पॉन मीन्स एक प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहा है, यानी एक यूज़ कर रहा है उसे। पॉन का मतलब प्यादा होता है, प्यादा शतरंज के खेल में इस्तेमाल होता है। But China should realize that its sweeping unilateral claims over the South China Sea and the coercive steps towards its neighbors are not winning its any friend in the region। लेकिन चाइना को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, ये समझना होगा कि वो जो एक स्वीपिंग यूनिलैटरल क्लेम कर रहा है, एक तरफा दावा करता है साउथ चाइना सी के ऊपर बिना बातचीत के किए हुए, ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मानता है, अपने तरफ से एक दावा प्रस्तुत कर रहा है, ऐसा दावा या कोएर्सिव स्टेप या फिर एक कठोर कदम जो फोर्सफुली लिया गया कदम है, वो उसे ना नेबर को जीतने में मदद करेगा, ना नेबर के दिलों को जीतने में मदद करेगा, ना ही कोई फ्रेंड उस रीजन में उसे बनने देगा। इंस्टीड बीजिंग शुड ऑप्ट फॉर बिनाइन एंगेजमेंट। इंस्टीड यानी इसके विपरीत, इसके उलट, बीजिंग को जरूरत है कि वह ऑप्ट करे, वह चुने बिनाइन एंगेजमेंट, जेंटल एंगेजमेंट, कोमलतापूर्वक वो आगे बढ़े और डायलॉग करे, यानी बातचीत का रास्ता अपनाए। किनके साथ? अपने नेबर्स के साथ, अपने काउंटर पार्ट्स के साथ, ताकि एड्रेस किया जा सके, ताकि सॉल्व किया जा सके डिस्प्यूट को। डिस्प्यूट मतलब झंझट को, झगड़े को, विवाद को, इन वन ऑफ द बिजिएस्ट वाटर्स इन द वर्ल्ड। जैसा कि मैंने कहा कि साउथ चाइना सी दुनिया के सबसे बिजी वाटरवेज में से एक है, तो इसे समाधान किया जा सके। आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसे समझे होंगे। साउथ चाइना सी में चाइना का क्या दावा है, फिलीपींस का क्या दावा है, इन दोनों के बीच मामले की तहों तक आप पहुंचे होंगे।
आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कृपया इसे अपने मित्रों तक पहुँचाइए, हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।